दर्शकों, आज का मानव आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में पारंपरिक शास्त्र विरुद्ध साधना करता है, गुरु भी बनाता है, लेकिन फिर भी यही सोचता है कि आखिर इतनी भक्ति साधना करते हुए भी उसे कष्ट क्यों आते हैं। लेकिन जब मानव को पूर्ण संत की शरण प्राप्त होती है तो उसके जीवन में आने वाले कष्ट समाप्त हो जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही श्रद्धालु का अनुभव सुनाने जा रहे हैं। ये हैं दिल्ली की रहने वाली दीक्षा नागर जी। इनके परिवार वाले पहले से ही राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे। इनकी माता जी, जिन्होंने 7 साल राधा स्वामी की भक्ति साधना बड़ी लगन के साथ करी, फिर भी उन्हें हार्ट की समस्या थी, सांस लेने में समस्या थी, कोई लाभ तक नहीं मिला। उल्टा डॉक्टरों ने कह दिया था कि इसका केवल एकमात्र इलाज है बाईपास सर्जरी। कहते हैं जहां से साइंस का अंत होता है वहां से अध्यात्म की शुरुआत होती है। जब इनके ऊपर दुख का पहाड़ टूटता ही जा रहा था, उसी बीच इनके पूरे परिवार को प्राप्त हुई तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इनकी माताजी की हार्ट की समस्या बिना ऑपरेशन के ठीक हो गई। साथ ही दीक्षा जी की आंखों की रोशनी, जो कि बचपन में एक हादसे में चली गई थी, इन पर संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि आज इनकी आंखों की रोशनी भी है और इनका पूरा परिवार आज खुशहाल जीवन जी रहा है। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर खुशहाल जीवन जीने की सच्ची कहानी। दीक्षा नागर जी की अपनी जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम दीक्षा नागर है। दीक्षा जी कहाँ से आए आप? सर मैं पीतमपुरा दिल्ली से। अच्छा, आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े? सर मैं संत रामपाल जी महाराज जी से 9 अप्रैल 2004 को जुड़ी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? क्योंकि आपने बताया कि आप 2004 से ही संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं, मतलब बचपन से ही आप संत रामपाल जी से जुड़े हुए हैं। जी, मैं उस वक्त केवल 8 वर्ष की थी जब मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी। उससे पहले मेरे जो पेरेंट्स हैं वो राधा स्वामी से जुड़े हुए थे 7 वर्ष तक। तो 7 साल से वो जुड़े हुए थे, तो मैं उन्हीं के साथ जाती थी राधा स्वामी। बाकी मैंने उनकी कोई ऐसी भक्ति नहीं करी थी। तो 8 साल की उम्र में आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में किसी संत के बारे में जानना, उनके ज्ञान के बारे में जानना, ये समझना बहुत मुश्किल है। तो आप इतनी छोटी सी उम्र में संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ गए? क्योंकि मेरे पेरेंट्स की श्रद्धा बहुत ज़्यादा थी संतों में पहले से ही, तो हमारा भी भक्ति भाव वैसा ही था उनको देख करके। तो इसलिए जब वो गए परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में गए, तो हमने उन पर ही विश्वास करके हम भी चले गए वहाँ पर। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये भक्ति सही है या क्या है। वो हमें तब पता चला जब हमें उनसे लाभ हुए। धीरे धीरे जब हमने खुद इतनी सी उम्र में ही जब मैंने लाभ महसूस करे, तो मुझे ही पता चला कि सच में संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है इस धरती पर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप बात कर रहे हैं लाभ की। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको लाभ मिलने लग गए, तो आपको लगा कि हाँ वास्तव में यही सच्चे संत हैं। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ क्या मिले? सर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेरी मदर हैं वो बचपन से ही हार्ट पेशेंट रही हैं। तो राधा स्वामी में जब वो जुड़ी हुई थी तो भी बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत रहती थी हार्ट की। इवन सांस लेने में भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो उनको डॉक्टर्स ने बोल दिया था बाईपास सर्जरी के लिए। अचानक उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उनकी वॉल्व्स जो थी वो ब्लॉक हो चुकी थी। तो डॉक्टर ने बोल दिया था उनको सर्जरी के लिए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इतनी हमारा इतना विश्वास था संत रामपाल जी महाराज में कि मम्मी कहती थी कि आप ही की बेटी हूँ, आप ही जो करोगे सही करोगे। तो वो जो वॉल्व्स खुल नहीं रही थी वो अचानक से खुल गई, और डॉक्टर्स ने भी बोला थैंक गॉड। मतलब वो शॉक्ड हो गए। उन्होंने बोल दिया था बाईपास सर्जरी के लिए, लेकिन अचानक वो वॉल्व खुलने के बाद मेरी मम्मी बिल्कुल, उन्हें ये हो गया कि ये ही सच में भगवान है। मैं राधा स्वामी में इतने साल रही, इतनी मैंने मन से भक्ति करी, मुझे आज तक कोई लाभ नहीं मिला। मतलब मैं रोती रही बीमारियों में, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने इतना बड़ा सुख दिया कि आज वो बिल्कुल ठीक हैं। दीक्षा जी, सबसे पहले तो ये बात आपसे जानना चाहेंगे और लाभ जानने से पहले कि सभी संत तो कहते हैं कि भक्ति करने से कोई लाभ मिल ही नहीं सकता,
और आप तो वैसे भी पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं आप, क्या आप इन बातों में विश्वास करते हैं कि किसी संत से नाम दीक्षा लेने के बाद लाभ मिल सकता है? सर, आप ये कह रहे हैं कि इस युग में लाभ कैसे हो सकते हैं? ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हम वर्षों से देखते आए हैं, इतिहास पढ़ते आए हैं मीराबाई का, ध्रुव प्रहलाद का, जिनसे हमें पता चला कि उन्हें कितने लाभ हुए। लेकिन आज जितने भी नकली धर्मगुरु हैं उन्होंने हमें ये बिल्कुल सिद्ध कर दिया कि कोई लाभ नहीं है, कुछ नहीं है, और सारे गुरु एक जैसे ही होते चले गए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने हमें ये बताया, उन्होंने जिस आधार पर भक्ति बताई, पहली बात तो उन्होंने मोक्ष बता दिया, इस 184 से छुटकारा बता दिया, और दूसरी बात जो हमें वो जितने लाभ देते हैं ना, वो अथाए हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है जितने लाभ वो देते हैं। उनसे आज विश्वास हुआ है कि दुनिया में सच में आज भी भगवान है और भक्ति करने से लाभ मिल सकते हैं। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि भक्ति करने से लाभ मिल सकता है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि और क्या लाभ मिले आपको भक्ति करने से? जी सर, ये तो मैंने अपनी मदर का बताया आपको। अब मैं खुद का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी तो मैं अचानक से ना, मेरी लेफ्ट आई का जो विज़न पर्दा था वो बिल्कुल डैमेज हो चुका था। तो अचानक मम्मी पापा लेके भागे, डॉक्टर को चेकअप वगैरह कराए तो उन्होंने बोल दिया था कि इसकी उल्टी आँख का पर्दा बिल्कुल ख़त्म है। अब उन्होंने टेस्ट करने के बाद स्पेक्स मुझे दे दिए कि वो हटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, लेकिन मैंने वो शर्म की वजह से नहीं लगाया, क्योंकि मैं छोटी थी तब, तो मैं स्कूल टाइम में नहीं लगाती थी, घर के नीचे आके लगा लेती थी, मम्मी पापा के डर की वजह से लगा लेती थी। लेकिन उन्होंने, डॉक्टर्स ने मुझे बोला था कि आपको 6 महीने बाद टेस्ट कराने दोबारा आना है। मैंने उसमें भी ढील दे दी, मैं नहीं गई चेकअप कराने, और ऐसे ऐसे करते करते 4-5 साल निकल गए। मैं मम्मी पापा से झूठ बोलती रही कि सही है सही है सब सही है। लेकिन जब मैं 4-5 साल बाद दोबारा गई टेस्ट कराने तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स देखी थी डॉक्टर ने कि ऐसी कंडीशन थी, 4-5 साल पहले इसकी लेफ्ट आई का पर्दा बिल्कुल डैमेज था। तो उन्होंने टेस्ट करने के लिए मुझे दोबारा बिठाया, लेंसेज लगाए आंखों पर कि आपको कैसा दिख रहा है कैसा नहीं। तो मैं उनसे बोल रही थी मुझे इनमें साफ दिख रहा है और मुझे बिना लेंस के भी साफ दिख रहा है। तो वो बोलने लगे क्या बोल रहे हो आप? मैंने कहा डॉक्टर मुझे साफ दिख रहा है, और मैंने उनको सब कुछ पढ़कर लास्ट लाइन तक मैंने उनको साफ पढ़कर सुना दी। तो वो शॉक्ड हो गए, कह रहे हैं आपकी तो आंखें बिल्कुल ठीक है, आप क्यों आए हो यहाँ पर? कह रहे आपकी रिपोर्ट्स तो ये बोल रही थी पहले, और अब बिल्कुल ठीक हो, आपको तो स्पेक्स की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये मेरी लाइफ का, मेरा खुद का सबसे बड़ा चमत्कार था। अगर मेरी वही कंडीशन रहती 10 साल पुरानी कि मेरी एक आंख बिल्कुल ख़राब थी, तो मैं सोच सकती हूँ आज मैं कहाँ होती। लेकिन आज मैं परमात्मा की दया से बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति करने के बाद आपको ये लाभ मिले हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस साइंस के ज़माने में जब आप ये बात करते हैं कि किसी संत से नाम दीक्षा लेने के बाद इस तरह से लाभ मिलते हैं या भक्ति करने से इस तरह के लाभ मिलते हैं, तो लोग सवाल उठाते हैं कि बीमार होने पर डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, और आप कह रहे हैं कि संत के पास जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल सही बोली कि जो साइंस है वो इस चीज़ को ना बिल्कुल नहीं मानती। साइंस बिल्कुल नकारती है कि चमत्कार नाम की कोई चीज़ है, या फिर वो भगवान में विश्वास ही नहीं करती। लेकिन मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ कि वो ये बात तब तक बोलते हैं जब तक उन्हें खुद महसूस नहीं होती। जब अपने ऊपर दुख आते हैं तो उन्हें खुद महसूस होगा एक दिन कि हाँ भगवान सच में है, क्योंकि वो सिर्फ लोगों को देखकर ये सब बातें बोल देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, साइंस ही सब कुछ है। लेकिन ये सब साइंस बहुत बड़ा झूठ है। साइंस बनाई किसने? भगवान ने ही तो साइंस बनाई है। उन्होंने ही तो हमें इतना दिमाग दिया है कि हम आज साइंस पर इतना जोर दें। हालांकि कुछ नहीं है, भगवान के बिना कुछ नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से जब हमने खुद महसूस करे ना कि ये लाभ हो सकते हैं, और उनके ज्ञान से, तब हमें पता चला है कि भगवान है। आप संत रामपाल जी महाराज जी से 2004 से जुड़े हुए हैं, काफ़ी लंबा अरसा हो गया है आपको उनसे जुड़े हुए। इस दौरान उनके ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगे हैं, वो जेल में भी गए हैं, बाहर भी आए हैं, और वो फिर से जेल में गए हैं, काफ़ी सारे उतार चढ़ाव रहे हैं। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल रहा गुरुजी के जेल जाने का, संत रामपाल जी महाराज जी के जेल जाने का, वो जेल में नहीं गए, जेल में हम हैं। पिछले 5 साल से जेल में हम हैं, और वो हमारे लिए ये सब लीला कर रहे हैं। उनको जितने भी दयानंद सरस्वती के जितने भी अनुयायी हैं, उन्होंने झूठे मुकदमों में उनको फंसा दिया, बिना किसी सच्चाई को जाने, उनसे जलकर जितने गंदे से गंदे आरोप हो सकते थे उन्होंने लगा दिए। लेकिन और मीडिया वालों ने, सबसे ज़्यादा मीडिया वालों ने हद कर दी पार, जब उन्होंने हर एक चीज़ गंदी से गंदी दिखा दी टीवी पर, और लोगों ने विश्वास भी कर लिया। लेकिन मैं उन लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि क्या कोई माँ बाप अपनी जवान बेटियों को, अपने जवान बच्चों को ऐसी जगह पर भेजेगा? क्या वो पागल हैं? उन्हें खुद को दिखाई नहीं देता कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे? अगर लोग मीडिया की बात ना माने तो फिर वो कैसे इस बात का निर्णय करे कि कौन संत सही है, कौन संत सही नहीं है? क्योंकि हजारों बाबा हैं, हर रोज किसी न किसी के ऊपर आरोप तो लगते रहते हैं।
हाँ बिल्कुल, हर रोज कुछ ना कुछ आरोप बाबाओं पर लगते हैं। इसके लिए उन्हें सिर्फ एक यही चीज करनी पड़ेगी, यही नहीं कि वो लोगों पर विश्वास करते चले जाएंगे या मीडिया पे विश्वास कर लेंगे। उन्हें हमारे गुरुजी जितनी भी बातें, जितना भी ज्ञान देते हैं सब पुराणों के ग्रंथों के आधार पर देते हैं, कुछ भी अपनी तरफ से बनाकर नहीं देखते। तो लोगों को क्या जाता है, अगर वो 5 मिनट अपने ग्रंथों को, अपनी होली बुक्स को खोलकर देख लेंगे, उनसे उनकी बातें मैच करके देख लेंगे। सिर्फ इतना ही कहा है गुरुजी ने कि मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बताता, तुम एक एक लाइन मैच करके देख लो, सब कुछ मैच करके देख लो। तो मैं उनसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप कष्ट करके सिर्फ 5 मिनट पढ़ के देख लीजिए, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि वो क्या सच बोल रहे हैं और क्या झूठ बोल रहे हैं। दीक्षा जी, जिस तरह का ज़माना है और चकाचौंध और लोग दिखावे के इस दौर में जब लोग अपनी बेटी की शादी करते हैं तो काफ़ी दहेज देना पड़ता है उनको, तो संत रामपाल जी महाराज जी के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने, क्योंकि उनके अनुयायी बताते हैं कि वो बिल्कुल दहेज मुक्त शादियाँ करवाते हैं, क्या योगदान मानते हैं? और आपका क्या कहना है, क्या आप मानते हैं कि क्या लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने वाकई कोई ऐसी मिसाल पेश की है जो समाज के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है? जी सर, बिल्कुल। और पूरे मैं ये कहना चाहती हूँ, पूरे विश्व में केवल संत रामपाल जी महाराज ने ही ये मिसाल कायम किया। आज तक कितने कानून बने हैं दहेज प्रथा को लेकर कि दहेज नहीं लेना, ना देना, कुछ असर नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ हमारे संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी मिसाल कायम करी है कि आज लाखों विवाह ऐसे हो रहे हैं जो दहेज मुक्त हो रहे हैं, और आज हर माँ बाप पर अपनी बेटी बोझ नहीं है। बस इसी बात, मतलब मैं चाहती हूँ कि पूरा विश्व ये बात समझे कि इतना पैसा खर्च करके भी किसी की बेटी सुखी नहीं है आज के दौर में। कम से कम एक बार उनका ज्ञान सुनकर देख लो कि वो क्या कहना चाहते हैं, आपको खुद पता लग जाएगा। और इतना आनंद महसूस होता है जब हम अपनी आंखों के सामने कोई दहेज मुक्त शादी को देखते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से कोई और लाभ मिला हो, कोई और एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जी सर, बिल्कुल। ये भी कुछ साल पहले की बात है, जब मेरे पापा ऑफिस से रात को आ रहे थे, नाइट शिफ्ट करके आ रहे थे, तो उनको सामने से बाइक आ रही थी और वो साइकिल पे थे। रात का टाइम था, तो बाइक वाले ने बहुत तेज टक्कर मारी उन्हें, वो दूर जाके गिरे, साइकिल कहीं और जाके गिरी। तो वो बीच रोड पर आकर गिरे, तो वो उल्टी साइड से गिरे हुए थे, वो उठ नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी। तो अचानक से एक छोटा सा बच्चा आया उनके सामने, उन्होंने उनको उठाया और अंकल को बोला अंकल आप ठीक हो? और उन्होंने कहा फुटपाथ पर बैठ जाए, इस तरह से रोड पर मत रहिए। तो पापा ने जैसे ही नज़र उठाकर देखा तो वो कोई बच्चा नहीं था, कुछ नहीं था वहाँ पर। तो पापा सोचने लग गए ये सपना भी नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ में, मैं खुद दर्द महसूस कर रहा हूँ इस वक्त। तो पापा ने देखा कहीं भी वो बच्चा नहीं था चारों तरफ। तो पापा उठे, पापा का शरीर एकदम बिल्कुल ठीक हो गया। उठकर अपनी साइकिल उठाई, साइकिल से सीधा घर आए, घर आके मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ आज हुआ, और पापा बिल्कुल ठीक थे। वरना इतने भयंकर एक्सीडेंट के बाद तो चांस नहीं था कि पापा बचते। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे जी आप? सर, मैं भगत समाज को और जितने यूथ को, पूरे यूथ को मैं ये देना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ जितना भी फैशन का दौर है या जो भी है, ये सिर्फ 4 दिन की चांदनी है। एक दिन अगर थोड़ा सा भी कष्ट आ जाता है ना, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं कि हम कल क्या मौज मस्ती कर रहे थे, क्या नाच गा रहे थे। कम से कम एक बार गुरुजी का सत्संग सुनकर देख लीजिए। आप आइए भी मत, बेशक एक बार सुनकर देख लीजिए, उसके बाद आप पता लग जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। और जितने भी संसार के जितने भी दुख है ना, सिर्फ केवल संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर ही ठीक होंगे। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बस एक बार इधर आ जाइए और अपना मोक्ष करा लीजिए, पूरा जीवन अपना सुखी कर लीजिए। जी धन्यवाद। थैंक यू सर। दर्शकों, अभी आपने सुना संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और जब स्नान करने लगे, वहां ब्राह्मण विपर आ जाते हैं और कहते हैं कि स्नान करने वाले पहले कुछ दान दे, तब तुम्हारा स्नान लगेगा। अब ऐसे उसके पास भी आगे परमात्मा खुद एक विपर रूप बना के और कहा, सेठ जी दान करो, कुछ दान करो, तब आपका स्नान लगेगा। वैसे स्नान से क्या फायदा? तो वो कहने लगा, जी दान हम ना लाए, खर्चे जोगे पैसे लाए हैं, दान हम फिर करेंगे, पैसा भूल आए। उसकी पत्नी कहने लगी, दे दे कुछ थोड़ा बहुत ब्राह्मण को, ऐसा क्यों जुल्म कर रहा है तू? कहने लगा, चुप रह, तू घड़ी ना बोल रहा है, चुप, नान लायक क्या? पंडित जी ने फिर कहा कि भाई नरा पानी में गोते मारने तो बात ना बना, कुछ धन का दान कर सेठ जी। उन्होंने सोचा ये ज्यादा बेइज्जती करे है। कहने लगा, 1 टका दूंगा, 1 टका। बोला, जी चलो दे दे, जो तेरी इच्छा है। कहने लगा, यहाँ ना दूं, मैं थोड़ी लाया हूं पैसे, घर आ जाना, नरसी मेरा नाम है।
अरे वैसे ऐसे मेरा फलाना गांव है जूनागढ़ जैसे, और वहां जाना, सब जानते हैं मुझे। बोला जी ठीक है, चल प्रॉमिस पक्का है? पक्का पक्का। बोला ठीक है। अब ना धो के आगे घर पे। अब उन्होंने तो जाके गठड़ी रखी थी घर पे, यात्रा से पीछे से परमात्मा पहुंच गए विपर रूप न्यू के न्यू। दरवाजा खटखटाया, नौकर आया। बोलो महात्मा जी क्या बात है? कि भाई सेठ जी से कहिए, सेठ जी से कहना मेरा एक दान स्वीकार करके आया था वो, और कहना वो ब्राह्मण अपना दान दक्षिणा लेने आया है, कृपा दे में फिर जाना है। नौकर ने जाके कहा जी कोई ब्राह्मण आया है, आपने गंगा जी पर उनको कुछ दान करने का प्रॉमिस किया था, वो अपना दान मांग रहा है। अब सेठ जी ने सोचा ये तो भाई चिपक गया, यहां भी आ मेरा कमबख्त। उसने क्या विचार ला कि आज इस यू यहां 1 टका मांगना आ गया, कल नहीं यू 2 टके मांगेगा, फिर यू 100 रुपए की ऐसे ही पीछे पड़ लेगा, इसने तो रास्ता मिल गया ये। तो सेठ जी ने कहा कि कह दे उसको ब्राह्मण को कि विश्राम कर, 2 दिन बाद आना, अभी सेठ जी थके हारे आए हैं, विश्राम करेंगे। नौकर ने ऐसा ही कह दिया। तो ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण रूप में परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, परसों ले जाऊंगा मैं और यहीं विश्राम करता हूं, इसके बाग में लेट जाता हूं सेठ के। सेठ का बाग था, उसमें खावा फल फ्रूट बिछा के चद्दर लेट गए भगवान। अब सेठ जी को बताया गया, सेठ जी ने पूछा गया वो? अगर नहीं जी वो तो सामने लेट गया, बाग में लेटा हुआ है। अब जब तीसरा दिन हुआ, फिर जाके दरवाजा खटखटाया कि भाई कहना सेठ जी को मेरा दान दक्षिणा दे, फिर मैंने और भी बहुत काम है। अब सेठ जी ने कहा यूं कह दो कि सेठ तो मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब उसने जाके नौकर ने कह दिया जी हमारे सेठ जी की मृत्यु होगी ब्राह्मण, हम बहुत दुखी हैं, आप जाओ। तो ब्राह्मण वेशधारी परमात्मा कहते हैं भाई यूं कैसे जाऊं, मेरा यजमान मर गया, अब तो अंतिम संस्कार करवा के जाऊंगा मैं। अब उन्होंने कहा जी वो तो ऐसे ऐसे कह रहा सेठ जी ने। बोला अच्छा जंद पीछे पड़ाई तो ऐसे करो, मेरी लकड़ियां ढोना शुरू कर दो, लकड़ियां, उसको महसूस होगा कि सचमुच मर गया। और 10-20 जो नौकर थे 5-7 लग गए लकड़ियां उठा कर चलने। अब नगर का सेठ मर जा, सारा गांव इकट्ठा हो जाया कर नगर। इतनी भी ना सोचे मूर्खा ने। वो 3-4 जने लकड़ ढोए, फिर कहने लगा जी क्या करे, क्या हो गया? कि वो तो यहीं खड़ा है, कोई बात ना, अंतिम संस्कार हो लेगा तभी जाऊंगा। कहा मेरी अर्थी उठाओ, मेरे ले उठा लो, मुझे रख कर जैसे मुर्दे को ले चलते। वो लेकर चल पड़े। भगवान ने भी उठा लिया किक्कर की लकड़ी इतनी मोटी और कंधे पर रख ली। चल भाई अपने सेठ को लकड़ी तो दे के ही जाऊंगा। अब चिता पे रख लिया, आग लगाने की को कहा था कि मत लाइयो, उन्हें ये तो कह दिया था कि नहीं मत लगा देना, कदे गलती कर दो। तो परमात्मा बोले भाई सेठ जी तू जीता मैं आ रहा, रकम वक्त मरे तो मत, आत्महत्या तो ना करे, 1 टके के पीछे, चल मैंने माफ कर दिया तेरा टका, मैं जा रहा हूं। बोला सचमुच? कहा सचमुच। तब उठा सेठ जी उस चिता परते हैं, सारी लकड़ी उठवा ली, कहते सारी उठाओ वापस, इतना भी मत छोड़ना यहाँ पर। और पुण्यात्मा ये स्वाभाविक है, जब माया जिसके पास घनी हो जाती है यह ऊपर बैठ जाती है, और इतना कंजूस हो जाता है वो व्यक्ति, उसको कुछ भी आभास नहीं रहता, ऐसा नशा बन जाता है। अब सेठ जी ने सोचा बन गई बात, कटी टंटा गया और निकम्मा। अगले दिन गया सैर सपट्टे को घूमने को दूर, तो क्यों कई दिन का घर में बंद था, जंगल में घूमने गया सुबह सुबह। और परमात्मा उसके आने से पहले स्वयं आगे नरसी रूप बना के एज इट इज, और नौकरों से कहा कि वो व्यक्ति जो 3 दिन से मुझे परेशान कर रहा था ब्राह्मण, आज वो मेरा रूप बना का होगा, और उसको धमका देना और बकवाद करे तो डंडे लगा देना, घना नहीं 1-2 छोटा लगा देना, और कह देना तू बहुरूपिया है, हमारे सेठ को ठगना चाहता है, हम सब जानते हैं तुझे। तो जो ही वो परमात्मा तो बैठ के नरसी बन के गद्दी पे, नरसी आया सैर सपट्टे करता,
नौकर खड़े थे त्यार, उन्हें पता था ये तो सचमुच आ गया। उन्हें कह रहा हो 2 रुपया वही खड़ा हो जा, अंदर मत आ जाइए। और वो उनका नाम ले ले कहता है अरे करोड़ी मिले हैं। तो स्वामी को धमकाता है कि हमने सब पता, तू जैसा स्वामी है वहीं खड़ा हो जाना, तेरे डंडे मार देंगे, आदेश हो गया है, तूने बहुत दुखी कर लिया हमारा सेठ तो अंदर बैठा है। अब उसके पैरों तले की धरती खिसकी। सेठ जी का आज तक कर दिया काम इसने, अब ये एक नहीं सुने मेरी। अब उसने क्या किया, किसी वकील एडवोकेट का सहारा लिया और कोर्ट में केस कर दिया कि एक नकली नरसी बनकर मेरी संपत्ति हड़पना चाहता है। तत्कालीन उनको सम्मन हुए और नरसी बुला लिया, परमात्मा को वहीं तुरंत बुला लिया गया, सारी बही बोही कब्जे में कर ली गई। अब सामने गवाही हुई, जब जज ने पूछा कि भाई जो ओरिजिनल बतावा था अपने आप को, जो ओरिजिनल था, उससे पूछा कि इस बही में कोई ऐसा प्रमाण हमें बता जो हम इसमें वेरीफाई करें कि तू सचमुच नरसी है, मालिक है। उसने बता दिया, 2-4 बातें याद थी, ऐसे ऐसे लड़की का विवाह किया था, उसमें इतना दान किया था, ऐसे लिखा है इसमें, एक समय ऐसा हुआ था। 2-4 बातें याद थी, घनी नहीं थी। फिर वो दूसरे परमात्मा से पूछा कि भी बोलो आप। परमात्मा ने सारी बही सुना दी, ए से लेकर जेड तक। अब वो ओरिजिनल नरसी तो डुप्लीकेट सिद्ध कर दिया कोर्ट ने, और परमात्मा ओरिजिनल नरसी कर दिया। अब नरसी बैठ गया माथा पकड़ कर जंगल में जाकर बड़ी में बाहर कि ये कौन से जन्म का दुश्मन था, मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। फिर परमात्मा गए विपर रूप धारण करके, कहने लगे नरसी भक्त। उसने देखा कि हाँ बोल, ईब के चावे तो मेरे थे, ईब के चावे है। तो कहने लगा मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप अपना जीवन सुधार लो। सुधार दिया जीवन, तेने मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। परमात्मा बोले कि संपत्ति पहले भी मेरी थी या तेरा भूल थी? काया अपनी है नहीं, ये माया कहां से हो। जब तेरा शरीर अपना नहीं है मूर्ख, इन चांदी के सिक्कों को तू अपना मान रहा है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी। और चरण कमल में ध्यान रखो भाई, इन दोनों को खो, इनको भूल जा। नंगा आया जगत में, नंगा ही तू जावे, बीच में ख्वाबी ख्याल है, ये मन माया भरमावे। वो पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्कर चलंत, रावण सरीखे कौन गिने भाई, ऐसे गए अनंत। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। तो परमात्मा ने कहा कि तुझे एक शर्त पर तुम्हें दे सकता हूं वापस। क्या के शर्त है तेरी, बता। कि आप इसको दान कर दो, आपके लिए बहुत भयंकर सिद्ध हो जाएगी। आपने तो कोड इकट्ठा कर लिया, अरे संतान तेरे नहीं, एक बेटी थी उसकी शादी कर दी, अब भले आदमी क्या करेगा इसका। तेरी मृत्यु के बाद ये तेरे हकीकी बांटेंगे, ये चाचे हुआ के भाई, और तो बनेगा गधा। ऐसे धन वैसे नहीं जुड़ता, ये तेने 2 के 20 बना रखे। मैं तेरे हित में कह रहा हूं भाई। काफी देर सत्संग सुनाया, परमात्मा ने बुद्धि ठिकाना आ गई। कहने लगे परमात्मा के जब तू इसको दान करेगा तो दूंगा ना, तेरे तो गईया, और दान करेगा तो तेरे पाप कटेंगे, कुछ सहारा मिलेगा तुझे। उसके बाद समझ में आएगी कि आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। कहने लगा जाते, फिर वो आ गया वापस। अब नरसी का रोड़ा था, वो ओरिजिनल नरसी भेज दिया, जा भाई बांट दे। उसने उसी दिन भंडारे शुरू कर दिए, गरीबों में बांट दिए, साधु संत बुला लिए, यानी 56 करोड़ संपत्ति कति लुटा के, और बैठ गया बनी में एक झोपड़ी पाके।
दोनों पति पत्नी। उसकी पत्नी तो बहुत धार्मिक थी, हर बात में साथ देती थी उसका। अब ठीक है पाप कटे, अपन क्या करना है, भक्ति कराएंगे बैठ के। रोज अटपट में रहता सारी रात, ऐसा अब लाइन जाओ था बैठा बैठा, ठीक हो गया, पाप कट गया। अब परमात्मा कैसी रजा बख्शते हैं। अब उसकी जो हुंडी चलती थी वो निर्धन हो गया, हुंडी कैंसिल कर दी गवर्नमेंट ने। और उस पहले उसका बहुत बोलबाला था, तो 4 भगत आगे, उन्होंने द्वारका जाना था। जैसे आजकल जाते हैं भ्रमित होकर के भगवान वहां रहा करते द्वारका में। द्वारका तो समुद्र में है, वैसे बाहर थोड़ा सा वैसे मंदिर बना रहे हैं अलग से, द्वारका तो खत्म हो ली थी, फिर भी वहां जाते हैं दर्शनार्थ श्रद्धालु। तो वो आए उस नगर में जहां नरसी रहता था, और उन्होंने पूछा कि भी नरसी जी का घर कौन सा है, महल कहाँ है, हमने हुंडी बनवानी है। तो लोगों ने मजाक कर दिया कि वो आजकल बाहर सन्यास ले रखा है उसने, और धनवान 1 नंबर का है, सेठ है वो, लेकिन आजकल वो नखरे बहुत करता है। 1-2 बार नाटेगा वो, तुमने मना करेगा हुंडी बनाने को, लेकिन तुम करड़ा सा होगे ना तब बनाएगा। वो पता करके वहां झोपड़ी में पहुंच गए जहां दोनों पति पत्नी बैठे थे नगर के बाहर। उन साधुओं ने, भक्तों ने कहा कि सेठ जी ये 500 रुपये पकड़ चांदी के, हमारी हुंडी बना दे द्वारका के किसी सेठ के नाम, जिसको आप जानते हो वो हुंडी वाला हो। अब उसने मना किया कि महात्मा जी मैं निर्धन हो गया हूं, मेरी हुंडी नहीं चलती, गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दी है, और आप किसी और से बनवा लो। तो वो 3-4 नाराज हो गए कि तू सचमुच, गांव वाले कह रहे थे तू ऐसा ही निकम्मा व्यक्ति है। अब नरसिंह जी ने सोचा ये कोई अपशब्द कह देंगे, कोई श्राप दे देंगे, और लोगों ने मजाक बना रखा है मेरे साथ। अब मैं भगवान की तरफ चला हूं तो मैं ढेढ़ हो गया है, और जब मेरे पास धन था, मैं ये सब मेरा आदर करते थे, लेकिन हमने अपने वचन पर रहना है। भगवान की ने जो कह दिया गुरुदेव ने, अब वो गुरु रूप में मानने लग गए उस विप्र को। तो उन्होंने सोचा कि कुछ कह देंगे अटपट मेरे तय, कोई शराब स्वरूप ना दे दे, ये भ्रमित कर रखी है, अब मेरे कहने से मानेंगे नहीं। तो उसने कागज मंगा के, कागज लाओ, वो कागज ले आए गांव से, उस पर लिख दिया, क्योंकि श्री कृष्ण पुजारी था और सांवरिया का भगत था, सांवरिया भगवान का आकर कृष्ण जी ने, उस पर लिख दिया सांवल साहा, सांवल सेठ, द्वारकापुरी, मैंने आपके 500 रुपये ले लिए हैं, इन श्रद्धालुओं को आप 500 रुपये दे दीजिए, मैं हुंडी बना रहा हूं, नरसी भगत, सेठ नहीं नरसी भगत लिख दिया। अब वो चारों के चारों पहुंच गए कागज लेकर के। सारी द्वारका में जो भी पता था कि हुंडी बनाने वाले सेठ हैं, उनके पास गए। उन्होंने कहा कि नरसी की हुंडी नहीं चलती, वो निर्धन हो गया है, दिवालिया हो गया है, वो कैंसिल होगी है। उसने सोचा ये वैसे बकवास कर रहा होगा। दूसरे के पास गए, तीसरे से वैसे दिखाया, तो सब ने कहा कि ये तो निर्धन व्यक्ति हो गया है, इसका दिवाला निकल गया है, आपके साथ धोखा कर दिया उसने। तो इस बात से वो परिचित थे कि धोखा करनी आदमी नहीं, हो तो मना करे था, हमने ही उनके साथ बलपूर्वक लिखवा दिया, वो तो सच कहे था, पर भी हमारा काम तो बिगड़ गया। अब या घूमा फिरा हो कितने खाना खूना खाते, या बड़ी बात बिगड़ी। पर उनको इतना विश्वास था कि हमारे पैसे सुरक्षित मिलेंगे, वो भगत 1 नंबर का है, जाकर देगा वापस। तो ऐसा सारी द्वारका में घूम फिर कर वो बाहर चले गए। किसी ने, सबने यही बताया, बाहर समुद्र के किनारे बैठ गए एक साइड में वृक्ष के नीचे, और बहुत ही चिंतित थे। अब के बनी भाई। उधर से नरसिंह जी ने क्या किया, वो 500 रुपये का खाने पीने की सामग्री मंगा के, आज तो 5 लाख के करीब है वो 500 रुपये, और मंगवा कर सारा चावल, घी, दूध, खीर बना के, लड्डू जलेबी बना के उनका भंडारा कर दिया, साधु संत बुला के, रोटी राटी बना के। अब क्या हुआ कि नरसिंह जी ने देखा, भगवान से अर्ज लगाई, ध्यान मग्न हुए कि परमात्मा पहुंचे कि नहीं हुंडी लेकर साधुओं के पास। तो उन्हें क्या देखा, साधु ऐसे ही बैठे हैं, हुंडी पहुंचे नहीं भगवान, और बहुत पश्चाताप कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तब उसने, नरसिंह ने अपनी पत्नी से पूछा कि जो 500 रुपये थे साधुओं के,
उसमें से जो सामान मंगाया था कुछ बचा है क्या घर पे। उसने बताया कि जो रोटी बनाने के लिए सूखा आटा अलग रखते हैं, हमारे यहाँ पलोथन कहते हैं उसको, पलोथन, और उसमें लोई को लगाकर फिर ऐसे रोटी बनाते थे, वो हाथ के ना चपता आटा, इसलिए वो थोड़ा सा आटा सफेद रह गया था, तो उसको पलोथन कहते हैं। नरसिंह की पत्नी ने देखा, उसने बताया कि ये थोड़ा सा आटा बचा है जो मैंने पलोथन के लिए रखा था, रोटी पोते समय ऐसे हाथ लगाया करती थी। नरसिंह जी ने कहा कि इसका पानी का हाथ लगा के इन चारों की रोटी बना दे। उसने चारों रोटी बना के चूल्हे पे सेक साक के रख ली। इतने में परमात्मा पहुंच गए एक साथ दूर रूप बना के, और कहने लगे भाई भगत भूख लगी है और कुछ भोजन दे। तुरंत लिया चारों रोटी ठा के, अगले महाराज भोजन खा लो। अब वहां भोजन भोग लगाया भगवान ने, और वहां सांवल शाह नाम का एक सेठ बन के, और जैसे वो मारवाड़ी सेठ होते हैं ना, बड़ी बड़ा साफा दोहरी धोती, कान में कलम टांग रखी, पेन और काख में बही, और पहुंच गया वहां पर उन साधुओं के पास। और परमात्मा ने कहा कि अक्षमा करना महात्माओं, कुछ आने में देरी होगी मुझे, मैं सांवल शाह हूं, सांवरिया सेठ हूं, और नरसिंह जी ने जो हुंडी भेजी थी, आप मुझे वो कागज दो। वो कागज दिया और कहा आ जाओ, तुम्हें ये पैसे दूंगा। चांदी के सिक्के चला करते। वहां उस द्वारका के मेन बाजार में चौराहे पर कहा यहां चद्दर बिछा लो। जो मजाक करे थे ना वो द्वारका के सेठ उस भगत की मजाक करे थे, भगत का खिल्ली उड़ा रहे थे, उनका मुंह बंद करने के लिए चौपड़ के उस द्वारका के बाजार के चौराहे पर कहा कि यहां चद्दर बिछाओ, और अपना पूरा बैग ले रे भर के गठड़ी वह धर ली, और वहां करें सुन ले भाई महात्माओं, 1 2 3 आवाज लगा लगा के गिने और खड़का करें। अक्सर चारों तरफ लग गए, देखने सेठ इकट्ठे हो गए। 500 रुपये गिन दिए चांदी के, कति काचे काचे नए नए, बिल्कुल जैसे आज ही बनकर आए हों। और कहा भाई नरसिंह जी को कह दिया उसका दास हाजिर रहेगा, 1 करोड़ हुंडी दे दे, दास आगे खड़ा पाओगा। परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं, पीछे पीछे फिरूं, जब तक धरती आकाश। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। अब फिर क्या होता है, गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा कबीर जी के बारे में बताया है। नरसिंह जी की हुंडी दीनी वह सांवल सा कहाया, द्योती का ब्याह भया तब भात भरण को आया। अपने आत्माओं देखो, वैसे तो हमारी रस्म रिवाज बहुत गलत है जो हमने बना रखी थी, अब इनको हम मिनिमाइज करेंगे। लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा ने कहा था कि बहुत ही कम हंस पार हो पाएंगे, और इस कलयुग में मैं धीरे धीरे जो समय फिक्स किया है इसी के दौरान सबको पार करूंगा, और पार होने की विधि उन्होंने बताई है, वो दास आपको बताता रहेगा। लेकिन जैसे आपको दास बार बार बताता है कि ये काल भगवान जो यहाँ का प्रभु स्वामी है किस ब्रह्मांड का, ये सरपुरुष है, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहने लग गए। ये काल है जो स्वरूपी निरंजन है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है। ये चाहता है कि यहाँ के प्राणी परमात्मा से परिचित रहें, गलत साधनाएं करें, भगवान से इनकी आस्था हट जाए और ये नास्तिक हो जाए। जब ये नास्तिक हो जाएंगे तो सुनेंगे नहीं भगवान के लिए, और परमात्मा ने आना था 5500 वर्ष जब बीत जाएंगे, स्वयं ने आए तो दास भेज दिया वो ज्ञान कराने के लिए। तो इससे पहले उसकी नीति ये थी कि सबको ऐसा नास्तिक बना दूं ये भगवान से दूर हट जाए। और परमात्मा ये चाहते हैं कि इनमें इस कलयुग की पिछली पीढ़ी तक
परमात्मा की आस्था चाह बनी रहे। आज तक हम देखो नरसिंह जी जैसे महापुरुष के उदाहरण आज तक गुणगान करते आए, जितने भी प्रचारक थे, और जिस कारण से हमारी आस्था बनी रही कि भगवान ऐसा करता ही करता है। लेकिन ना उन प्रचारकों को कभी ऐसा हुआ, ना उनके उपासकों को कभी ऐसा हुआ, लेकिन उसके कारण हम डटे रहे कि भगवान ऐसा करता है, ऐसा हुआ है तभी तो गुणगान हो रहे हैं। अब क्या हुआ कि एक दिन उसकी लड़की ब्याह रखी थी, विवाह कर रखा था, उसका लड़की जवान होगी, उसका विवाह हुआ। उसके विवाह के लिए लड़की आ गई बात नौतन, यानी अपने पिता, ऐसे रिवाज बना रखी अपन ने, तो ये रिवाजें अच्छी नहीं है। फिर भी भगवान ने दुखी होना पड़ा, उसके लिए भी बहुत कुछ करना पड़ा। अब उसकी लड़की आई और पिता से कहा, पिताजी आपकी ज्योति का विवाह है, इस दिन बात है, आप आइएगा। तब उसने कहा कि मैं निर्धन कंगाल बेटी, ना मेरे पास दाम धन नहीं, पर आऊंगा बेटी मैं सुमरूंगा राम। जैसा भी कंगाल हूं मैं तेरे द्वार पर अवश्य आऊंगा। लड़की चली गई। लड़की जैसे वहां प्रतिफल में कुछ दिया करते हैं, बेटी जावे भात नोत कर, कुछ नहीं दिया। इसको देखकर उसकी सास, लड़की की सास ने बहुत कुछ उलाहने दिए, लड़की को बहुत बुरा भला कहा कि उसने नाश कर दिया, सारी संपत्ति लुटा दी, कंगाल होकर बैठ के हमारी बेइज्जती करवा दी, कदे कदे हमारी इज्जत से खरमा थी। अब लड़की बोल रहा क्या, बेचारी सबर का घूंट आंसू में टपकाने लगी, बैठ गई एक तरफ जाकर। अब नरसिंह चिंतित हुआ कि कैसे वहां पहुंचेंगे, कौन मेरा साथी होगा। यदि वो सेठ होता और भात आ जाता, उसके साथ जाने वाले सैकड़ों इकट्ठे हो जाते गांव नगर के आदमी, और उस दिन कोई नहीं आया। उनके पास कुछ अंधे सूरदास आया करते थे, नरसिंह जी की झोंपड़ी पर बैठ जाते थे, सत्संग करते थे, विचार विमर्श करते थे, फिर चले जाते थे। उनमें एक शिक्षण नाम का बुद्धिमान था सूरदासों में। उसने कहा कि आज नरसिंह तेरी बात में कसक नहीं, तेरी आवाज में कोई चिंता टेंशन बन गई। उसने बताई कि ऐसे ऐसे लड़की आई थी और ज्योति का भात आ गया है और ये चिंता बन गई मैंने। नरसिंह वो कहने लगे, उस शिक्षण सूरदास अंधे ने कहा कि भाई भगवान पर भरोसा रख, दिल ना तोड़े, हम चलेंगे तेरे साथ। बोला नगर का कोई साथ नहीं हो सकता। कहने लगे हम चलेंगे सारे के, वो 16 जने थे गिनती में। बोले हम चलेंगे तेरे साथ, चिंता ना करे, कोई बात नहीं, देखी जाएगी जो भगवान उड़े इज्जत हो चाहे बेइज्जती, पर बेटी के द्वार पर खड़े जरूर होंगे चल के। तो वहां सफर करने के लिए पहले बैलगाड़ियां थी, अब बैलगाड़ी उसके पास नहीं, गांव से मांग कर लाया, किसी ने बैल ऐसा दे दिया। मांगी वस्तुधारी ऐसे देते थे जो घर से रिजेक्टेड सी हो, किसी से एक बैल मांग गया, किसी से दूसरा, उन्होंने ऐसे दे दिए काम चलाऊ से, निकम्मे से बैल। और बैलगाड़ी थी खराब सी, वह कह दी ले जा सेठिया। अब सेठ ने वही बैल दोनों जोड़ के वह गाड़ी ले ली, बैलगाड़ी। 16 सूरदास उसमें बैठ के, वह उसके मित्र। अब गाड़ी चले नहीं, क्योंकि ना तो बैल ढंग से चले, ना उसने चलाने आवे, ड्राइवर कदे रहा नहीं बैलों का, और गाड़ी ऐसे लचर पचर करती हुई चल रही है धीरे धीरे। अब उस स्पीड से वो 10 दिन भी नहीं पहुंच सकते थे, और विवाह था तीसरे दिन। अब वो श्री कृष्ण के पुजारी थे, सूरदास भी, और साथ में नरसिंह जी भी श्री कृष्ण जी की अर्घ लगाते जा रहे थे। वो परमात्मा स्वयं आगे एक कारीगर का रूप बना के और उनसे कहने लगे कि भाई नरसिंह सेठ, मैंने भी उस गांव में जाना है, जिस गांव में उन्होंने जाना था उससे एक गांव पहले का नाम बता दिया नरसिंह जी का, और कहने लगे मुझे भी बैठा दो अपनी गाड़ी में, साथ में भी चल पड़ता हूं। नरसिंह जी कहने लगे बैठ ले बेशक गाड़ी में, पर लगता है ये रास्ते में रह जाएगी, ये बहुत खराब है, कटने वही पड़ी है। तो उसने कहा कि मैं मिस्त्री हूं, आप एक बार नीचे उतरो और मैं इसको ठीक ठाक कर लेता हूं, फिर चलाएंगे। नरसिंह जी ने कहा कि देखो मेरे पास पैसा नहीं है किराए कुछ देने को,
मैं तो भगवान के शब्द सुना दूंगा तुझे। तो कारीगर रूप में भगवान बोले कोई बात ना, मैं कुछ नहीं लूंगा आपसे, मैं आपके साथ बैठकर भी तो चलूंगा। अच्छा फिर ठीक है। तो पुण्यात्माओं, जितने आज तक ये प्रचारक हुए हैं, ये जितने आज तक प्रचारक हुए हैं, उन्होंने श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान के और नरसिंह जी को उसका भगत जान के उनका एक महिमा का शब्द बना रखा है, वो सुनाता हूं आपको। लेकिन सच्चाई जो है वो दास आपको बताएगा। अब उन्होंने कैसे बताया है, अपनी देसी लैंग्वेज में, हरियाणवी लैंग्वेज में बना रखा है। गाड़ी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थों भाई मैं हार लिया। गाड़ी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थों भाई मैं हार लिया। अब परमात्मा खड़े हैं एक कारीगर के रूप में, सारे इंस्ट्रूमेंट औजार ले रखे, उपकरण आरी भी, ऐसे काटने पीटने की बसोली सारे ले रखे हैं। और क्या कहते हैं, गाड़ी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। नरसिंह जी जब न्यों बोले, या गाड़ी मेरी पुरानी है। प्रभु जी फिर न्यों बोले, भाई के मेरे त छानी है। प्रभु जी फिर न्यों बोले, क्या मेरे त छानी है। नाम कृष्ण जात का खाती, ये जानू सारा काम भाई मैं हार लिया। गाड़ी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। प्रभु जी फिर लगे समारण, ले हाथ में आरी जी। नरसिंह जी की वह टूटी गाड़ी, अरने आप समारी जी। प्रभु जी जब लगे संवारण, ले हाथ में आरी जी। नरसिंह जी की वह टूटी गाड़ी, अरने आप समारी जी। नरसिंह बोला मैं शब्द सुना दूं, ना देने को दाम भाई मैं हार लिया। गाड़ी वाले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। 16 सूरदास बैठे गाड़ी में, रटे राम की माला जी। 16 सूरदास बैठे गाड़ी में, वो रटे राम की माला जी। पवन समान गाड़ी चाली, जब भगवान बने गढ़वाला जी। पवन समान गाड़ी चाली, जब भगवान बने गढ़वाला जी। भक्तों का रखवाला जी, वो आपे पूर्ण राम भाई मैं हार लिया। गाड़ी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। दर्शकों, प्रत्येक श्रद्धालु अपने गुरु को सच्चा गुरु मानता है और उनके द्वारा बताई गई सभी भक्ति साधना करता है। लेकिन उसका अपने गुरु पर विश्वास तो तब डगमगा जाता है जब सभी भक्ति साधनाओं को करते हुए भी कष्ट पर कष्ट आते हैं, कोई लाभ नहीं मिलता, और दूसरी तरफ उनके गुरु भी ये कहकर टाल देते हैं कि ये तो आपके प्रारब्ध कर्म है, इन्हें तो आपने भोगना ही पड़ेगा। कहते हैं जब इंसान के पास कोई चारा नहीं बचता, तब वह भगवान को याद करता है। आज हम आपको एक ऐसे ही श्रद्धालु का सच्चा अनुभव सुनाने जा रहे हैं। ये है आशाराम जी, जिन्होंने 32 साल तक राधा स्वामी पंथ में भक्ति साधना की। लेकिन इन सभी साधनाओं को करते करते कब इनके परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा कि इन्हें पता ही नहीं चला। आंखें तक खराब हो गईं। परिवार में प्रेत बाधा का साया छा गया। इनके पूरे घर में प्रेत बाधा से घमासान मचा था। इसी बीच
इन्हें एक ऐसी पुस्तक मिली, ज्ञान गंगा, जिसने इनकी जीवन की राह आध्यात्मिकता की ओर मोड़ दी और इनके पूरे परिवार ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। उसके बाद तो इनके जीवन में खुशियों की बौछार हो गई। इनकी आर्थिक, शारीरिक और पारिवारिक स्थिति ठीक हुई। साथ ही प्रेत बाधा की समस्या से भी जड़ से छुटकारा मिला। जो लाभ इन्हें 32 साल से राधा स्वामी पंथ में नहीं मिले, वे सभी लाभ संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के केवल कुछ ही समय बाद मिलना प्रारंभ हो गए। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर खुशहाल जीवन जीने की सच्ची कहानी, आशा राम जी की अपनी जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? आसाराम है जी। आसाराम जी, कहाँ से आए हो आप? हम जी पदमपुर गंगानगर से। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? राधा स्वामी में थे जी। राधा। कितने साल तक भक्ति की आपने? हमने जी 32 साल तक करी। क्या आपको वहाँ से कोई विशेष लाभ भी मिला? नहीं जी, कोई लाभ नहीं मिला। दुख ही दुख मिले। हमारे घर में भूत नाचने लगे। हमारी जो बड़े लड़का है उनकी घरवाली मर गई, भूत ने तोड़ दी। और उसके बाद में छोटी और है बहू जो लड़के की, उसके अंदर भूत आने लगे। हमारे घर में जितने भी डांगर पशु थे वो बिल्कुल एक बार दूध काट लिया दूसरा नहीं निकाल सकते थे। इतना हमारे घर में घमसान मचा दिया भूतों ने। तो कोई हाल नहीं। हमने फिर हमारे गुरु चरणजीत से कहा भी हमारे घर में तो ये हाल हो रहा है, हम तो सुखी नहीं है, हमारे बहुत दुख है जी, इसको कम करो। तो वो बोलो ये जगह दुख है ये तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे हंस कर भोगो चाहे रो कर भोगो, ये भोगना पड़ेगा और बाद में आपको सुख हो जाएगा अगले जन्म में, इस जन्म में तो दुख करना पड़ेगा ये। तो मैंने बोले ये क्या है, आप फिर क्या काम करते हो? बात हुई हमारी चरणजीत से आमने सामने। तो आप क्या करते हो? हम तो देवी देवता की बीच में पूजा करते हैं, जैसे रामदेव जी की, हनुमान जी की, गुसाई जी की और खेत पाल की, सारों की पूजा करते हैं हम। तो आप क्या करोगे हमारे? बोले हम तो आत्मा के हैं, ये शरीर के नहीं है हमारा साथी, तो आप भोगो बेशक, हम क्या करें। तो उसने ये कहा तो हमारे इतना दुख पहाड़ टूट पड़ा कि दिल के अंदर छेक हो गया। तो हमने सोचा भी चलो भक्ति कम हुई है हमारे से, ज़्यादा करें। तो हमने 4-4 घंटे तक कपड़ा ऊपर लेकर के हम भक्ति करते थे और हमारे यहाँ तक कर हमारे को प्रकाश तो दिखा पर मिला कुछ नहीं वहाँ। हमने कहा जी भक्ति तो हम बहुत करते हैं, 4-4, 5-5 घंटे करते हैं, लेकिन हमारे को परमात्मा का दर्शन नहीं होया, भगवान का दर्शन नहीं होया। वो बोलो जी धीरे धीरे ज्योति के दर्शन हो जाएंगे और आप भक्ति करते रहोगे उस ज्योति में समा जाओगे, जैसे समुद्र में पानी की बूंद समा जाती है ऐसे समा जाओगे आप। मैंने सोचा ये सुख तो नहीं होया, ये तो जैसे पतंगे समा जाते ज्योति में ऐसे समा जाएंगे, फिर क्या भक्ति हुई? कुछ भी नहीं हुई ये तो हमने जी दुख ही दुख भोगा और उस दुख में भूत नाचने लगे। लड़कों के जो थी घरवाली उसके अंदर भूत नाचने लगे और ऐसे साणों के पास जाते और जो शाणे उसको कहते हैं जो जंतर मंत्र करते हैं उनके पास जाते तो वो जी डोरे तबीत बना के देते, बोले इससे आराम आ जाएगी। किसने 5,000 दिया, किसने 2,000 दिया, ऐसे चक्कर में पड़ते रहे करते करते। और वो उसकी जो घरवाली है वो मेरे बड़े लड़के की घरवाली वो ख़त्म होगी, भूतों ने मरोड़ दी। और हम डॉक्टर के पास ले गए, इतना खून बह गया कोई अंदाज़ा नहीं। वो बोले ये नहीं बचेगी, ये तो प्रेत में आ गई है, बाधा में आ गई है, आप इसको घर ले जाओ। तो वो जब घर में ले आए तो हमारे ऊपर से छत ऐसे जैसे नीचे आएगी ऐसे भूत ऊपर नाचते थे। और जो खुरली है ठाण है उसके अंदर टूने तबीत और जो गेट है गेट के पास टूना तबीत। हमारा तो कोई हाल ही नहीं रहा। तो हम सोचते भाई ये देवी देवते मना रहे हैं तो ये राधा स्वामी क्या कर रहा है, चरणजीत क्या करेगा हमारे तो चक्कर यही। हमारे जितने दुख पड़ते हम ज़्यादा भक्ति करते, दुख कम नहीं हुआ बिल्कुल ही।
और हमारा शरीर तकड़ा पूरा था और हम भक्ति कर करके सूख के जमा भी अभी हमारे कोई अंदर सत्य नहीं है, ऐसे ही हम बोल रहे हैं अंदाजे से। और इतने दुखी होए राधा स्वामी में, मेरे जितना कोई दुखी नहीं होएगा। हाँ, आँख भी फूट गई जी, ये आंखें हमारी बिल्कुल खराब हो गई। ये राधा स्वामी ने खराब की? स्वामी ने करी है ये खराब, और किसी ने नहीं करी। देवी देवता मनाते थे और मेरे को गुस्सा आ गया। हमने वो थान थे, फोटो थे, सब बाहर निकाल कर फेंक दिया। जैसे रामदेव जी, गुसाई जी, खेतपाल, हनुमान जी के सारे की पूजा करते थे, वो हमने चक्कर बाहर फेंके और मेरी आंख नीचे गिर पड़ी। लोगों ने कहा, अरे तेने ये देवी देवता को बाहर फेंके है जब तू तेरे कष्ट आया है, जब ये आंख खराब हुई है तेरी, कोई निकल कर पड़ गया है, तो आप उनकी पूजा करो। तो हमने इधर उधर फेरे तो सानों के पास गए, वो बोले आपने देवी देवताओं को छोड़ दिया, जब ऐसे हुए है तो वो तुम्हारे फेर बना लिए थान, क्यों दुखी थे। तो ऐसे करते करते मेरे को कई साल व्यतीत हो गए। क्यों, मेरे वो कालजे के अंदर मोरा 6 किला कालजे के अंदर था। डॉक्टरों के पास जाते, दिल के अंदर छेद हो गया, के अंदर छेद हो गए। तो डॉक्टर के पास गया, सर्जन के पास, वो बोले आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा चंडीगढ़ में, यहाँ होता नहीं। हम पद्मपुर में रहते हैं लोकल में, यहाँ पर कोई है नहीं सर्जन डॉक्टर। तो हम उनको बोले कितने लगेंगे, वो बोले 4-5 लाख लगेंगे। तो हम कहाँ से लेंगे, इतने पैसे है नहीं हमारे पास। तो हम रोते कर लाते, बहुत दुखी हुए। और उसके बाद में हमारे पशु थे, गां भैंस थी, वो मर जाती, कोई गौशाले में छोड़ कर आते, हमारे पास कोई दूध नहीं था। इतना राधा स्वामी ने और भूतों ने हमारे को कष्ट दिए। तो सर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? संत रामपाल जी महाराज को ऐसे हमारे को पता लगा कि मेरे को ज्ञान गंगा किताब मेरा लड़का लेकर आया था, और वो किताब मैंने पढ़ी। उसमें था भी भगवान आया हुआ है, परमात्मा आया हुआ है, इनसे नाम ले लो और आपका कल्याण हो जाएगा। तो हमने वो सारी किताबें पढ़ी, और किताब पढ़कर हम लड़के को कहा, लड़की को कहा, भाई भगवान तो ये है बरवाड़ा में संत रामपाल जी, तो आपके समझ में आता है तो आप चलो मेरे साथ में, आप चलते हैं। तो मेरी लड़की, मेरा जुआई और मेरा लड़का और मेरे घर, और लड़के की घरवाली और मेरे घरवाली भगतमती, हम सारे चल पड़े। हमारी बहनें भी चल पड़ी, हमारे को पता ही नहीं था कहाँ है वो, कहाँ नहीं है। तो हमने फिर फ़ोन किया पवन दास को, टीबी वाले को, भाई हम किधर जाएं। इन्होंने बताया कि इधर जाओ रेलगाड़ी में और आगे आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर हमने जाकर देखा तो वहाँ पर लंगर है, रोटी, नहाने धोने का साबन है, सारी सुविधा, बिस्तरे ओढ़ने पैरने के। और हम वहाँ राधा स्वामी के तो बिस्तर बांध कर सिर पर जाते थे, आपके बिस्तर, आपकी रोटी, आपका सारा कुछ राधा स्वामी में। और वहाँ पर मिला तो हमने अचंभा होया, भाई भगवान तो यहीं है, यहाँ सारा कुछ मिलता है। और न वहाँ पर नशा, तम्बाकू, कोई नशा नहीं, बीड़ी नहीं, शराब नहीं। क्या राधा स्वामी पंथ में नशा किया जाता था? हाँ, वहाँ पर जी हम बीड़ी पीते थे। आप वहाँ पर कोई रुकावट नहीं थी, ढूंढ उपाड़ते, बाहर जा करके धुआं निकालते। क्योंकि अब गुरुजी कहते हैं संत रामपाल जी का हुक्का पिया करता था वो, तो हमारे को कैसे रोके बीड़ी पीते को, हम पिया करते थे। और वहाँ पर आके बरुवाड़ा में संत रामपाल जी ने आरोप लगाया कोई बीड़ी, जर्दा और शराब, भांग, दतूरा कुछ नहीं पीना है, सीधा राम नाम का लेना है। तो हमने देखा भाई ये है भगवान। तो लाखों में करोड़ों आदमी वहाँ पर इकट्ठे होते हैं आश्रम में, संत रामपाल जी के पास बरुवाड़ा में। वहाँ पर कोई बीड़ी जर्दा नहीं पीता, न ही कोई झूठ बोलते। और बहुत ही अच्छा विचार देकर हमने वहाँ पर नामदान लिया। फिर सर जब आप राधा स्वामी पंथ के संत के पास गए अपने दुखों को लेकर, तो उन्होंने आपको कहा कि दुख तो भोगने से ही समाप्त होंगे। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब आप संत रामपाल जी महाराज जी के पास गए अपने दुखों को लेकर, तो सर उन्होंने आपको क्या कहा? संत रामपाल जी बोले, बेटा आप आ गए। ये जी आप कहाँ से जानते? 2012 में कम ही थी संगत, हम सत्संग में नहीं गए थे, दूसरे दिन गए थे। तो वहाँ पर उसने
संत रामपाल जी ने हमारे को ऐसे आशीर्वाद दिया। हम बोले जी हम तो राधा स्वामी से वहाँ से आए हैं ब्यास से। बोले हैं उन्होंने तो कर्म बिगाड़ दिया आपका, रोग देखो आपके कितने लगाए हैं, अब बेटा कोई रोग नहीं भोगना पड़ेगा। तो मैं ठीक है जी, अभी हमारे को रोग नहीं भोगना पड़े तो हम सुखी हो जाएंगे। तो हमारे को कष्ट तो जरूर आए, पर गुरुजी ने संत रामपाल जी ने साथ साथ में ही काट दिए रोग। एक बार थायरिंग रोग हो गया था, तो हमने वहाँ पर जा कर के कहा गुरुजी हमारे को पानी भी नहीं पिया जाता, थायरिंग रोग बताते हैं डॉक्टर, तो हम तो मरने के लिए तैयार है। बेटा तेरे मौत थी और आज तुम बच गया, यहाँ आ गया, भक्ति करो बेटा आप ठीक हो जाएंगे। तो मैं उसी टाइम ठीक हो गया, खड़े खड़े हो गया जी। इतना मेरे को सुख दिया संत रामपाल जी ने। आपका थायराइड खत्म हो गया एकदम से? खत्म हो गया। मैंने फिर सरकारी डॉक्टर के पास गया, चेक कराया, डॉक्टर जी देखो मेरे रोग है क्या। आप कहते थे उम्र भर गोली खानी पड़ेगी। उसने देख करके हैरान हो गया, बोले ऐसे कैसे कट गई। मैंने कहा हमारा गुरु है संत रामपाल जी, बरवाड़े में रहते हैं, उन्होंने आशीर्वाद देकर हमारे को रोग काट दिया। और ये जो एक पुस्तक ज्ञान गंगा, तो उस डॉक्टर ने सरकारी ने पुस्तक ली मत्थे के लगाकर, बोले वाह जी वाह बहुत अच्छे है फिर तो आपके। और क्या लाभ मिले सर? तो मरा हुए को जिया दिया, तो और इनसे ज़्यादा क्या लाभ हो सकता है जी। मेरे लड़की के घर गया हुआ था और मेरा छोटा लड़का भी साथ में था, और शाम का टाइम था, थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा। तो मैंने कहा लड़के को भूरादास है उसका नाम, वो बोलिया, मैं उसको बोलिया भाई मेरे को ले चलो डॉक्टर के पास। तो एक पास ऐसे लड़की ने पकड़ रखा था, एक पास से लड़के ने, 2 ही कदम चला और मेरे एकदम बेहोश हो गया। बेहोश हो करके ख़त्म ही हो गया। ख़त्म होने के बाद में ज़मीन पर गिर पड़ा, उनसे समझा नहीं मैं। तो बाद में पड़ोसी भाग कर आए, बोले क्या हो गया इसके, क्या हो गया। बोले कुछ नहीं करते करते और मेरी लड़की ने और लड़के ने और पड़ोसियों ने उठाकर मंजी पर डाला मेरे को। तो मेरी लड़की ने अमृत जल दिया मेरे को और बोला मेरे पिताजी को जिंदा कर दो परमात्मा संत रामपाल जी। और मेरे मुंह में अमृत जल डालते ही और मेरे को होश आ गया 1 घंटे बाद में। और सब ने खुशी मनाई और बोले हम हमारे परमात्मा कबीर जी की, परमात्मा संत रामपाल जी की छप्पर छाया है, हमारे कुछ नहीं होएगा। तो मैं ठीक हो करके घर आ गया फिर। सर और क्या क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद? और तो पशु हमारे आगे भैंस दूने लगी, सारा कुछ हो गया घर में। और जो बड़ा लड़के की बहू खत्म होगी वो भी तुम्हारे शादी कर ली, उसने भी नाम ले लिया, बड़े लड़के ने नाम ले लिया, छोटी बहू ने और लड़के ने नाम ले लिया। जो भूत थे वो पिछली घड़ी भागे दड़बड़ करते। वो पड़ोसी कहने लगे, बोले आप तो कोई साधु संत से टूना करवा के और हमारे घर में भूत छोड़ दिए। हमने बोला भाई हम किसके भूत छोड़े, हमारे को आप तंग कर रहे थे, आप इसमें जुड़ो संत रामपाल जी से और आपके भूत भाग जाएंगे। तो कईयों ने नाम लिया था, यहाँ पदमपुर में सत्संग हुई तब। सर राधा स्वामी पंथ में करोड़ों लोग आज भी जुड़े हुए हैं जो उनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना को कर रहे हैं, हालांकि वो लोग आज भी कष्ट में हैं। तो सर आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उनको यही कहेंगे भाई आप शाम को 7:30 बजे सत्संग सुना करो टीवी में, और उनके नीचे जो नंबर आते हैं वो नंबर आप पढ़ करके और नामदान लो संत रामपाल जी से, और किताबें पढ़ो, सत्संग सुनो, और आप नामदान लो तो सुखी हो जाएंगे हमारी तरह, और हम भी सुखी हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222